हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां हम एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया, कल मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है और आप इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये निफ्टी है डेली टाइम फ्रेम पे, और आपको गाइस मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आज मार्केट ने एक बहुत क्लासिक पैटर्न बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बहुत अच्छा पैटर्न बना है। इसका कंसेप्ट आप बहुत ध्यान से समझिए। तो गाइस ये इनसाइड कैंडल बनाई है मार्केट ने। तो इनसाइड कैंडल की खासियत ये होती है कि अब जब तक इस मदर कैंडल के अंदर है तब तक तो ये साइडवेज रह सकता है, बट अगर ये हाई या लो जिस भी डायरेक्शन में तोड़ देगा उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। ये कंसेप्ट कहता है। अब कई बार फेल हो जाते हैं पैटर्न, तो वो अलग बात है, मार्केट के किस्से हैं, मार्केट सरप्राइज थ्रो करता रहता है। बट ये कंसेप्ट है कि इनसाइड कैंडल अगर टूटती है किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, तो उस साइड एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। तो ऊपर की बात करें तो ये इनसाइड कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लें। ऊपर तोड़ेगा तो हमें 18900 का रिटेस्ट देखने मिल सकता है, नया ऑल टाइम हाई भी देखने मिल जाए। नीचे के साइड 18400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इस लेवल से इस लेवल तक फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो 18400 पे 0.6 का फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी आता है, जिसको हम गोल्डन जोन कहते हैं, 0.5 से 0.6। तो मार्केट हाई पॉसिबिलिटी है नीचे साइड आएगा तो इस स्विंग पे रिटेस्ट ले ले, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेगा, और ऊपर साइड का रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा। तो ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की कहानी। और मार्केट ने आज 18500 से वापस सेलिंग, जो कल आज दिख रही थी हमें, वहां से सपोर्ट दिखाया। आज भी थोड़ी सी सेलिंग आई, बट वहां से भी इसने हमें अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो डेली टाइम फ्रेम पे 18500 अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, और उसके नीचे सीधा 18400 आएगा। तो ये हो गया गाइस डेली टाइम फ्रेम का। और आज मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, जो हमारे लिए अच्छी बात है कि मार्केट में थोड़ी सी बाइंग हमें देखने मिली आज। तो अब हम आ जाते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, जहाँ पे हम अपने ट्रेंड्स प्लान करते हैं। मैं अपने लेवल्स लगा लेता हूँ गाइस। तो गाइस लेवल्स की खासियत यही होती है कि एक बार आप लेवल बनाना सीख गए तो जब तक मार्केट रेंज में बना रहेगा आपके लेवल्स हमेशा काम आते रहेंगे। आप देखो कल मार्केट ने बिल्कुल हमें साइडवेज मूव दिखाया था। तो देखो आज भी मार्केट ने गैप डाउन, थोड़ा सा गैप अप खुला, सेलिंग आई, इमीडिएट एब्जॉर्ब करके उसी लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, वहां से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। बट जो कल जहां से एक लास्ट मिनट की एक सेलिंग देखने मिली थी हमें 315 की कैंडल पे, वहां से आज मार्केट ने फिर से एक सेलिंग देखी। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, वापस वहीं उसी लेवल से सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ने एंड मोमेंटम में एक बाइंग दिखाई है हमें सेकंड हाफ में। तो ये बात तो है कि मार्केट में शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो गया, क्योंकि मार्केट जब सेल आ रहा था तब कॉन्स्टेंटली बड़ी कैंडल्स के बाद मार्केट में रिकवरी आ रही थी, बट स्टिल मार्केट नीचे जा रहा था। अब आप देखोगे तो कैंडल्स वही छोटी छोटी होती जा रही हैं, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है एक्सेप्ट दिस कैंडल। और दिन भर मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा, तो बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव सेलिंग हो नहीं रही है। और क्योंकि ये यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुई है, आप हैमर देख सकते हो, दो हैमर बने, एक कल और एक आज। तो 18500 हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, हम डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर चुके हैं। और अपर साइड की बात करें तो मार्केट 2 दिन से बिल्कुल इस साइडवेज रेंज में है। तो 18610 मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, और मार्केट ने आज क्लोजिंग भी अच्छी करी है प्रॉपर, बहुत रेजिस्टेंस के क्लोज एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अगर मार्केट कल यहाँ से निकलता है तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस 18660 होगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हमारे लिए ऊपर साइड की अच्छी खासी ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। बट क्योंकि अभी जैसा यूएस मार्केट देख के लग रहा है, अगर ऐसे ही बना रहा तो हमें गैप अप देखने मिल सकता है। तो हमारा ये जो स्विंग था, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ही खुले। तो आपको क्या करना है कि वेट करना है कि क्या मार्केट 18700, क्योंकि 18700 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार गैप अप खोला, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर ट्राई करा मार्केट ने, फिर सेलिंग, फिर ट्राई करा मार्केट क्लोज करने का, फिर सेलिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट को, हमें हो सकता है 18800 या 18900 देखने मिले। अगर इसके भी ऊपर खुलता है मार्केट तो आप वेट करो, मार्केट में पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ओवरनाइट बहुत अच्छा गैप अप हो जाएगा। मार्केट हो सकता है 18700 पे सपोर्ट ले, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग का सपोर्ट का भी काम करेगा। तो आप इस लेवल्स को जरूर ध्यान रखिए। अपन राउंड लेवल पे एग्जैक्ट 18700 ले लेंगे, 18720 हो रहा है, बट अपन जनरली राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, तो 18700 के आसपास कहीं ऊपर, या 18710 उसके आसपास कहीं ये इसके ऊपर निकलता है इस लेवल के, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो आप इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ऊपर साइड 18800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 18800 है गाइस, जहाँ से मार्केट ने पहली बार एक रेजिस्टेंस लिया था क्लोजिंग का, मार्केट गैप अप खोला, वापस सपोर्ट लिया, 18800 से वापस ऊपर गया। बट अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन खोला, और इमीडिएट उसी लेवल को टच करके वहाँ से हमें एक पैटर्न का रिवर्सल देखने मिला था, जहाँ से मार्केट कंप्लीट साइडवेज और डाउन ट्रेंड में था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें ऑल टाइम हाई बहुत इजीली देखने मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर बेयर बेयर लोग छेड़ नहीं करेंगे। और क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है, आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, निफ्टी बिल्कुल साइडवेज था। तो मैं बैंक निफ्टी पे जाके भी आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्यों निफ्टी ऑल टाइम हाई भी अपना एक नया बना सकता है, एटलीस्ट इसको टेस्ट कर सकता है।
तो गाइस ये निफ्टी के लेवल्स हो गए 18700, 18800 और 18900। ये मैंने आपको लेवल्स आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शंस लेवल है, ये लेवल्स हमेशा काम आएंगे, आप इन पे वर्क करिए, है ना। तो अब ये हो गया गाइस निफ्टी का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी पे। तो गाइस बैंक निफ्टी का भी हाँ, तो गाइस बैंक निफ्टी का भी क्या है कि बैंक निफ्टी में हम मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, बैंक निफ्टी में हम बॉटम से रिवर्सल की बात कर रहे थे, बट निफ्टी में हम बॉटम से रिवर्सल की बात कर रहे थे कि पुल बैक के बाद रिवर्सल आएगा, तो बट वो साइडवेज रह गया। बट बैंक निफ्टी की सबसे अच्छी बात ये रही कि क्योंकि ये मैंने काफ़ी कम देखा कि बैंक निफ्टी ऐसी रेंज में 6-8 दिन टिक जाए, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए, और आज भी अंदर बंद हो जाता तो फिर ये पूरे 2 वीक कंप्लीट हो जाते, 8-9 दिन हो गए। बट आज मार्केट ने देखो क्लियरली बोल दिया, ब्रेकआउट दे दिया है। बैंक निफ्टी ने पहली सुबह की कैंडल पे बता दिया था कि मेरे को लॉन्ग जाना है आज। तो जितने भी लोगों ने उस पर हीरो जीरो ट्रेड प्लान करी होगी, क्योंकि 500 पॉइंट का मोमेंटम था, 200-300 पॉइंट दूर का आउट ऑफ द मनी का भी ऑप्शन खरीदा होगा, तो भी उनको बहुत अच्छी जीरो हीरो ट्रेड मिली होगी। इसलिए गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक्सपायरी के दिन थोड़ी कुछ ऐसी प्लान करिए, जीरो हीरो टाइप की तो नहीं, बट ऐसा कि ले लिया है कॉल ऑप्शन, अब इसको होल्ड करो, अगर ये होगा तो जीरो होगा, या फिर मैं इस पे जाऊंगा तो कमा के लेके जाऊंगा। तो आज वो दिन था, जितनों ने भी कमाया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये बैंक निफ्टी, और मैं जो निफ्टी की बात कर रहा था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्यों बनाएगा, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक इंडेक्स ऑल टाइम हाई अपना बनाता है तो दूसरा भी ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो वही अगर ऐसा होता है, बैंक निफ्टी ने आज अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है, तो आने वाले दिनों में हमें निफ्टी भी बनाता हुआ दिखेगा। तो ये वो कंसेप्ट था जिसकी मैं बात कर रहा था, डाउ थ्योरी कहते हैं। आप इसको इंटरनेट पे यूट्यूब पे और डिटेल पढ़ सकते हैं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो कभी बना दूंगा। तो बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया है गाइज, आप क्लीन देख सकते हैं, क्लीन लेवल जो था हमारा कंसोलिडेशन का उसके ऊपर भी क्लोज दिया, और एक जो स्विंग खुला था एक दिन मार्केट गैप अप, उसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। एक काइंड ऑफ ए मारू बोजू कैंडल है, मिनिमम विक है, कंप्लीट ग्रीन बॉडी है, तो बायर्स के कंट्रोल में भी है। और वैसे भी ये ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसके हाई चांसेस थे कि ऊपर साइड ही तोड़ेगा, वही होता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम बहुत बुलिश है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे इसको कैसे ट्रेड को प्लान करना है वो मैं अपन आपको बताता हूँ। तो गाइज ये लेवल्स है, और वही बात गाइज, जो लेवल पे वर्क करना सीख गया उसे इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। तो कल जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग थे ऑप्शन सेलर्स के, जो हफ्ते 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी साइडवेज था, तो ऑप्शन सेलर्स इसके ऊपर अपना एसएल शिफ्ट करके रखेंगे, तो जो एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकता है। शॉर्ट कवरिंग रैली भी थी, और बैंक निफ्टी के इंडेक्स और स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, खासकर पीएसयू इंडेक्स ने। तो अपन को ये मोमेंटम बहुत अच्छे से चेस करने मिला। मार्केट ने पहली कैंडल में यहाँ पे किसी ने एंट्री बना के रख ली होगी, तो उसके लिए दिन भर बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी ऑप्शन बाइंग के लिए दिन था। जो लोग यहाँ इस कैंडल को मिस कर गए, मार्केट उनको हमेशा मौका देगा, बस आपको अपने लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो हम आप देखो मार्केट जो रेजिस्टेंस था, 1 बार 2 बार 3 बार 43-300 के ऊपर नहीं जा रहा था। अब जब मार्केट उसके ऊपर निकला तो मार्केट ने ब्रेकआउट, रीटेस्ट और उसका कंटिन्यूशन हमें मार्केट ने दिखाया है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सा पैटर्न है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का, थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी चालू कर दी है। तो गाइज बहुत इजी कंसेप्ट था, किसी ने यहाँ पे भी सेकंड हाफ में ट्रेड ली होगी तो उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्शन में मोमेंटम था, ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा दिन था। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था तो कल हो सकता है मार्केट गैप अप खुले। गैप अप खुलने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस है जो एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ आज की नहीं हमेशा की, हमेशा क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज भी मार्केट ने वही क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, और मार्केट अगर हो सकता है कल गैप अप खुले तो वहां से हो सकता है वापस इसी लेवल को रीटेस्ट करे। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, कोई चीज़ कब तक ऑल टाइम हाई बनाती चली जाएगी हम नहीं कह सकते, और हमें मोमेंटम राइड करना है जनरली। अगर ये टूटता है तो मार्केट वापस इस लेवल को आएगा 43,500। मार्केट 43,500 को टेस्ट करके अगर ऊपर निकलता है तो फिर आप इसको यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है जिस मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी ऊपर गया है तो वापस ये नीचे आएगा। अगर नीचे आ जाता है तो फिर ये बहुत भयंकर सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि बार बार मार्केट ऐसा ऑल टाइम हाई से फेल होकर वापस नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा। उसको निकलना होगा तो ये कल परसों में निकल जाएगा, और फेल होना होगा तो ये हमें कल ही बता देगा। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मैं आपको सेलिंग का नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है तो वो कितना ऊपर जाएगा हम नहीं कह सकते, इसलिए आप बाइंग के लिए रखिए, इसको बाय द डिप समझिए। मैंने आपको लेवल्स और कंसेप्ट बता दिए। तो गाइस अगर आपको मेरा एनालिसिस और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली ऐसे मार्केट एनालिसिस डालता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।